everyone and welcome back to my channel. Today we gonna start production possibility curve. बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर्ड, जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसी में ही पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग है. हम इसको डायग्रामेटिकली स्केड्यूल के साथ ग्राफिकली शो करेंगे. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम दो गुड्स की बात करेंगे कि हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट और राइस. हमारे पास जो रिसोर्सेज और टेक्निक है, उस रिसोर्सेज और टेक्निक को यूज़ करके हम दो गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे. अगर तो हम रिसोर्स और टेक्निक को सिर्फ एक ही गुड की प्रोडक्शन को में लगाएं, फॉर एग्जांपल अगर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम रिसोर्सेज और टेक्निक जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम सिर्फ वीट की ही प्रोडक्शन पे लगाएं तो हम 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगर हम सिर्फ राइस प्रोड्यूस करें तो हम 40 टन राइस की प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेकिन पीपीसी क्या है? पीपीसी ये कहता है कि अगर आपको दोनों गुड्स प्रोड्यूस करनी है, वीट भी और राइस भी, गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक में, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो टेक्निक हमारे पास है, उसमें अगर हमको दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसकी प्रोडक्शन का, उस पॉसिबिलिटी को, वो कॉम्बिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. पीपीसी कर्व मैं आपको डायग्रामेटिकली अभी शो करके दिखाती हूँ. ये है हमारा स्केड्यूल, इसको हम टेबल भी कहते हैं, स्केड्यूल भी कहते हैं. हमारे पास दो गुड्स हैं, वीट और राइस. ठीक है, हमने बोला था आपको कि अगर वीट की प्रोडक्शन करनी है, दैट मीन्स राइस की प्रोडक्शन तो ज़ीरो होगी. सिर्फ वीट की प्रोडक्शन करनी है तो हम 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अगर हमें सिर्फ राइस की प्रोडक्शन करनी है तो हम 40 टन राइस प्रोड्यूस करेंगे, वीट की प्रोडक्शन ज़ीरो होगी. पीपीसी कर्व ये कहता है कि अगर आपको दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करनी है तो आपको क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम रहे. तो अगर हम 90 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हम 10 टन ऑफ राइस की प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हम 70 टन वीट की प्रोडक्शन करें तो हम 20 टन ऑफ राइस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसको डायग्रामेटिकली मैं शो करके दिखाती हूँ. ये हमारा ओरिजिन, इसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस. यहाँ हम वीट, यहाँ लिखेंगे हम राइस, टेन 20 30 40. हमारा टेबल क्या कहता है? अगर हम 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज दिस, तो हमारा राइस की प्रोडक्शन ज़ीरो है. अगर हम 90 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हम राइस कितना प्रोड्यूस करेंगे? 10, दैट इज ठीक है. नेक्स्ट 70 एंड 20, अगर हम 70 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करें तो 20 टन ऑफ राइस की प्रोडक्शन होगी. और अगर हम 40 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करें तो 30 टन ऑफ हमारा राइस प्रोड्यूस होगा. और अगर हम वीट की प्रोडक्शन ना करें, मीन्स वीट ज़ीरो है, तो हमारा 40 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस होगा. इसको, इन पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे ये बनेगा हमारा पीपीसी कर्व. ये जो कर्व बना है ये हमारा पीपीसी कर्व है. ये है पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई. ये हमारा है पीपीसी कर्व. जो भी पॉइंट्स हमारे इस पीपीसी कर्व से बाहर होंगे
मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होगी पीपीसी कर्व के बाहर, तो उसको हम बोलेंगे नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी में नहीं आते। पीपीसी कर्व में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हम अटेन कर सकते हैं, वो हमारी पॉसिबिलिटीज़ में आते हैं कि हम लोग उनको हम अटेन कर सकते हैं। तो पीपीसी कर्व हमारा कनकेव है। तो जो पॉइंट्स हमारा पीपीसी कर्व में होंगे वो हमारे अटेनेबल होंगे, और जो पॉइंट्स हमारे पीपीसी कर्व के बाहर होंगे वो हमारे अनअटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वीट और राइस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि हम 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस करें और राइस की प्रोडक्शन 0 हो। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन बनता है बी पॉइंट, जिसमें हम 90 वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं और 10 हम राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर 70 हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, 20 हम राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर हमको एक की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे की प्रोडक्शन को हमको कम करना पड़ेगा। नाउ पीपीसी कर्व की कुछ एजम्पशंस हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपको इकोनॉमिक्स में एजम्पशंस दिखेंगी, बहुत एजम्पशंस होती हैं। हर थ्योरी में आपको कोई ना कोई एजम्पशन दिखेगी ही। हर इकोनॉमिस्ट ने एग्जम्पशंस रखी हैं। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन का मतलब है अज्यूम। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एज्यूम करके ये थ्योरीज बनाई हैं। तो आप इन थ्योरीज को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते वाई दिस वाई। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 2 गुड्स। फर्स्ट एजम्पशन है कि इकोनॉमी में 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये पीपीसी कर्व बना है, क्योंकि एक की प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन को हम जब डिक्रीज़ करेंगे तभी पॉसिबल होगा। कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन में, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन की। कांस्टेंट है मतलब गिवन है, ये सेम है, वही के वही है। कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस करने की टेक्निक है, प्रोडक्शन की टेक्निक है, वो भी हमारी वही है टेक्निक, सेम टेक्निक। टाइम पीरियड इज़ कांस्टेंट, प्रोडक्शन के का जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है, जो गिवन टाइम है हमारे पास कांस्टेंट है वो। पीपीसी कर्व हमारा कनकेव होता है। कनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप आने वाली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ोगे डिटेल में। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि पीपीसी कर्व कॉन्केव होता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एमआरटीएस। एमआरटीएस क्या होता है? गिव एंड टेक बिटवीन 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर इंक्रीज करेगा, दूसरा फैक्टर डिक्रीज करेगा, मीन्स 2 फैक्टर्स के बीच में गिव एंड टेक चलेगी। इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट, रेट मीन्स चेंज, किस रेट से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम दूसरे को यूज़ करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी आपको आने वाले वीडियोस में मैं अच्छे से क्लियर करूँगी, चैप्टर के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताऊँगी। अभी आप ये समझो कि जो पीपीसी कर्व है उसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, मीन्स एमआरटीएस बहुत बड़ा रीज़न है पीपीसी कर्व का। लास्ट है इकोनॉमी इज़ फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड फॉर कांस्टेंट आउटपुट। बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैंने जो आपको कल लास्ट टू लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी आई थिंक उसमें मैंने आपको बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक में हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है। यहाँ पर भी यही एज्यूम करके चलें कि इकोनॉमी जो है फुली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। तो 7 हमारी एजम्पशंस हैं पीपीसी कर्व की। वो ये है, एक तो हमारा पीपीसी कर्व कांस्टेंट रहता है बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन रहता है, मीन्स 2 फैक्टर्स के बीच में गिव एंड टेक होता है, क्योंकि एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। इकोनॉमी हमारी फुली एम्प्लॉयड है, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट है। टाइम हमारे पास कांस्टेंट है, टेक्निक हमारे पास कांस्टेंट है, रिसोर्सेज हमारे पास कांस्टेंट है, और इकोनॉमी 2 गुड्स प्रोड्यूस करती है। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एजम्पशंस। तो पीपीसी क्या होता है? 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जब हमारे पास
कॉम्बिनेशंस होते हैं कि हमको कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है कि, और उनके लिए गिवन रिसोर्सेज के अंदर, और टेक्निक भी हमारे पास कांस्टेंट है। गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक में हमको हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम जो अटेन कर सकते हैं, पीपीसी हमको वो दिखाता है। तो पीपीसी कर्व आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ डू लाइक वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel. If you have any doubt, please do comment.